जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे गुरु जी के बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, कैसे उन्होंने अपनी संगत को ब्लेस किया, प्यार दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के सत्संग, उनकी ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज का पहला सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2025 से जुड़ी हूँ। तब से गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी गलती हो गई हो तो मैं अपने कुल देवी देवता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं पितृगणों को धरती पर आने से रोक दिया था। उसके लिए मैं पितृगणों के चरणों में अपना शीश झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। पितृगण मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए और पितृगणों को अपने चरणों में शरण दीजिए। गुरुपा, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, मुझे और मेरी बेटी को अपने जन्मदिन पर बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ गए तो मंदिर इतना सुंदर फूलों से सजाया था। वहाँ गुरुजी का बर्थडे सॉन्ग चल रहा था। वहाँ हम लोगों को लंगर प्रसाद, कुल्फ़ी प्रसाद, जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद सब कुछ मिला। उसके लिए गुरुजी को करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े देने के लिए, सर पे छत देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी शुक्राना करो गुरुपा उतना ही कम है। जो दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अपनी रज़ा में राज़ी रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे तरफ से गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना। मेरे पति यानी अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी बेटी की तरफ से गुरुजी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी से मैंने कुछ अरदास किए हैं। जब अरदास पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी का महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे पृथ्वीराज सिंह का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं।
जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरुजी के पास आया, मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण बाकी नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा दुख था, परेशान था, जिसका मेडिसिन्स या और कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा था, यानी जिसका इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा था। कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। परवालोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था बहुत ही गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने ऑफिस अवश्य चले जाया करता था और नॉर्मल दिखने की कोशिश किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यहाँ यही सब चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक खास मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुँचा। पहले दिन शीघ्र पहुँचने के कारण मुझे आगे बैठने का मौका मिला। कई वीक के बाद मंदिर में पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के बाद मैं वहां पहले अक्सर और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, लेकिन बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी कंडीशन हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है। उस टाइम तक संगत में कोई मुझे जानता नहीं था, ना ही मैंने किसी से बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने ये भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। 1 महीने के बाद मेरी वाइफ ने घर पर जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वह सकारात्मक था। उस शाम को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घर वाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण होगा, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पांडव के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और बेटा दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं, गुरुजी हमारे साथ है और हमें सत्य पथ पर चला रहे हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे पुनीत सिंह का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गवा, तू साहिब गुनी निधान। मेरे माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से गुरुजी के पास जाना शुरू किया था और इसके बाद जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर प्रसन्न नहीं था, यानी मैं खुश नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 महीने के लिए वापस भारत ट्रांसफ़र कर दिया गया। उस टाइम मेरी बहन के मैरिड लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्म पत्री बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई थी और सबने उसकी मैरिड लाइफ के सुख का अभाव बताया था, लेकिन गुरु कृपा से सारी समस्याएं हल हो गई। 2000 से मैं भी बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजरा हूँ, लेकिन उनकी दया से मैं उनका सामना भी कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग
जिसमें मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और चाबियां थी, वो खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी निकला नहीं गया था, सब सामान सेफ था। 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के सारे गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सारे आशाएं छोड़ दी थी, सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, मुझे वीज़ा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका। वैसे तो मेरा वीज़ा केवल लाहौर जिले के लिए था। पिछले 2 साल सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधित समस्याएं उठी है। मैंने अपने कोवर्कर्स के विरोध का भी सामना किया, लेकिन गुरु कृपा से वो सब सुलझ गया। गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे कॉलेज से MBA करने का संयोग प्राप्त हुआ। वहाँ पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं करी थी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम चटक गया था, लेकिन उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही दुर्घटना से रक्षा करी थी। मेरे पिता को एक प्राणघातक अर्बुद हो गया था। उनको कीमोथेरेपी और सर्जरी करवानी पड़ी और उपचार की अवधि में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है। यदि मैं उनके सारे चमत्कारों का वर्णन करने लगूं, तो शब्द और पृष्ठ कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे और भी संबंधियों का भी ध्यान रखा है। 2 साल पहले हमने उनसे चंडीगढ़ में एक संबंधी के लिए भी विनती करी थी, जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब ज्ञात है और वह उचित टाइम पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के लिए उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ है। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे ब्रिगेडियर पृथ्वीपाल सैनी का, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं। मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी की व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर गुरुजी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा अपने पर अंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को और दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर सैनी के संस्मरण इसके प्रमाण हैं। वह मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है। ये डॉक्टर सैनी द्वारा गुरुजी के एक भक्त को दिया हुआ सत्संग है। वैसे तो जलंधर में डॉक्टर सैनी का घर गुरुजी के मंदिर के समीप ही था। शुरू में वह महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके बाद उनके जीवन में गुरुजी की दया का प्रवाह स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की संगत थी और ग्रीवाशूल से परेशान थी। इसके कारण उन्हें गर्दन में बहुत दर्द होता था। वह भौतिक चिकित्सा के कुछ शारीरिक व्यायाम भी करती थी और बहुत सारी मेडिसिन्स भी लेती थी। यह 1996 के एंड का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकुला में थे। डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। हर दिन शाम के टाइम डॉक्टर को गंभीर रोगियों को देखने इंटेंसिव केयर यूनिट में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए अनुमति मांगी तो गुरुजी ने कहा कि सब रोगी ठीक हैं, पर उनको जाने दिया। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी वाइफ का रोग खत्म कर दिया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवाकर उनकी वाइफ की गर्दन पर लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन, एकोकार्डियोग्राफी,
और पराध्वनि यंत्र। उसके बाद उनकी पत्नी को वह रोग कभी नहीं हुआ। 1 साल के बाद डॉक्टर सैनी का उपचार हुआ। उस टाइम तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और वह उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में दर्द है। डॉक्टर ने परीक्षण करने पर अनुभव किया कि एक स्थान कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले दिन एक मेडिसिन लाने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी ने, जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से सेना चिकित्सालय में स्थापित करी गई एक नई लेजर मशीन पर ट्रीटमेंट कराने का परामर्श दिया। कुछ समय बाद गुरुजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उन्हें 3 दिन के लिए लेजर मशीन पर ट्रीटमेंट देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन की ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। उनकी इस बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 वीक के बाद सत्य सिद्ध हुआ जब डॉक्टर सैनी की छाती में दर्द हुआ। ईसीजी में हृदय परिवर्तन स्पष्ट थे। हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट ने इंटेंसिव केयर यूनिट में रहने की सलाह दी क्योंकि उन्हें शांत दिल का दौरा पड़ा था। टेंस्ड डॉक्टर ने हॉस्पिटल से गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने उनकी पत्नी का उपचार बताया। वहां से निकलकर डॉक्टर सैनी गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनको अपने रूम में लेटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। उसके बाद जब उनके हार्ट रोग के परीक्षण सेना के रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में हुए तो सारे परिणाम नॉर्मल थे, सारे रिजल्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे और उनको हार्ट डिजीज से भी छुटकारा मिल चुका था। दिव्य आत्मा ने इस तरह डॉक्टर और रोगी के संबंधों को पलट दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के रोगों को, लक्षणों को सब कुछ खत्म कर दिया। सद्गुरु उनका भी भला करते हैं जो उनकी संगत नहीं है। सबकी व्यथा उनकी अपनी है। डॉक्टर सैनी के डिपार्टमेंट में एक काम करते थे कर्नल डॉक्टर मदन, जो लंबे टाइम से हार्ट पेशेंट थे। एक आर्टरी बंद होने के बाद उनका बाईपास हो चुका था। उन्हें हार्ट में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती थी। इस कारण उन्हें अपना सामान्य कार्य करने में भी रुकावट होती थी। परीक्षणों से पता लगा कि उनकी बाईपास वाहिनी अवरुद्ध हो गई थी। ये बहुत ही गंभीर समाचार था। ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा, गुरुजी के एक अन्य संगत, उन्होंने कर्नल मदन को गुरुजी का आश्रय लेने की सलाह दी। अतः कर्नल मदन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उन्हें तांबे के लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और गले में माला के साथ पहनने के लिए ओम की आकृति में अभिमंत्रित लटकन दिया। कर्नल मदन का स्वास्थ्य तुरंत सुधरने लगा। कुछ महीने के उपरांत जब एंजियोग्राफी करी गई तो परिणामों में से डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अचंभे में पड़ गए। वह आर्टरी जो बंद थी और जिसे बाईपास किया गया था वह खुल गई थी। डॉक्टर सैनी कर्नल मदन को पुनः 2003 में मिले जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में आए। वहीं पर उन्होंने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए संगत को अपना ये प्रसंग सुनाकर गदगद कर दिया। डॉक्टर सैनी की वाइफ को बचपन में बहुत ही ज़्यादा फीवर हुआ था। वैसे तो वह उसी टाइम से ख़त्म हो गया था। उस फीवर में उनके हार्ट का लेफ्ट वॉल्व डैमेज हो गया था और उसमें से रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को इसका डाउट हुआ। तब से हर 2 साल में उनका एकोकार्डियोग्राफ होता रहा। 2003 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में सेना के प्रमुख हॉस्पिटल रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में काम करते थे। इस टाइम उनकी वाइफ को चलते हुए सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इको के जब रिजल्ट्स आए तो उससे पता लगा डैमेज्ड वॉल में रक्त रिसाव बहुत ज़्यादा होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा था। मेडिकल साइंस में इसे
मिट्रल रिगर्जिटेशन का नाम दिया है। उन्हें हार्ट का वॉल्व बदलने का सुझाव दिया गया। इस ड्यूरेशन में उन्हें रेमिप्रिल नामक मेडिसिन भी दी गई। इससे कुछ रोगियों को खांसी होती है। एक दिन जब सैनी कपल गुरुजी के पास बैठे थे तो वाइफ ने कहा कि वो मेडिसिन नहीं लेगी क्योंकि उससे उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। जब कपल चलने को हुए तो सद्गुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हार्ट पर कृपा कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी को अपने सारे डाउट्स दूर करने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हार्ट डिपार्टमेंट में डॉक्टर तलवार से सारे टेस्ट करवाने को कहा। जब डॉक्टर सैनी ने अपनी वाइफ के रोग की स्थिति डॉक्टर तलवार को बताई तो वह उसे परीक्षण रूम में ले गए और वहां बहुत देर तक रहे। जब वह बाहर निकले तो वो बहुत ही अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा अपनी वाइफ के बताए हुए सारे लक्षणों के अनुसार उनका वॉल्व डैमेज होना था, पर उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। हार्ट में कोई भी डैमेज नहीं मिला। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हृदय पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी के अकॉर्डिंग गुरुजी के 2-4 शब्दों ने वो किया जिसकी हम मेडिकल साइंस में कल्पना भी नहीं कर सकते। मई 2002 में डॉक्टर सैनी एक गंभीर प्रकार के कैंसर से परेशान हुए जिसका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल माना जाता है, नॉन हॉजिंग्स लिम्फोमा। ये कैंसर अंतस्रावी तंत्र पर हावी होता है। डॉक्टर ने 9 महीने तक मेडिसिन का सेवन किया पर उन्हें कभी कीमोथेरेपी के लक्षण नहीं हुए और उनका सुधार देखकर उनके डॉक्टर्स भी अचंभे में थे। प्रत्यक्ष था कि गुरुजी की कृपा उनके ऊपर थी। 1 साल में उनका रोग खत्म हो गया। 2004 में उनके ओवरीज पर 3 ग्रंथियां फिर से सूज गई। परीक्षण से कैंसर के कोषाणु होने का संकेत मिला और उनकी सर्जरी हुई। उसके बाद उनका अस्थि मज्जा परीक्षण होना था। गुरुजी से प्रार्थना करने पर दयावान ने उन्हें परीक्षण की डेट दी। डॉक्टर बहुत ही चिंतित थे कि अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हुए तो फिर से 5 महीने तक कीमोथेरेपी होगी, पर गुरुजी की दया से रिजल्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आया। डॉक्टर सैनी की मां को ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ हार्ट डिजीज और गठिया थे। 2000 के एंड तक उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गई और उन्हें तुरंत ही घर के पास एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था और उनका ब्लड प्रेशर और नाड़ी बहुत ही स्लो थे। जब ये घटनाएं घर पर हो रही थी, डॉक्टर सैनी की भतीजी जलंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का अंत समय निकट है। अंतर्यामी गुरुजी ने उसे उस टाइम उस प्रक्रिया को रोककर उस बालिका को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के जीवन के 5 साल अधिक कर दिए हैं। गुरुजी के इस वक्तव्य के साथ उसकी दादी की अवस्था में तुरंत सुधार हुआ और वह 5 साल और जीवित रही। वास्तव में अपने संगत के लिए गुरुजी की कृपा अद्भुत है। विधाता के समस्त भाव मातृ प्रेम समान कोमल है। फिर भले ही वह अच्छे या बुरे हो, भले ही उनके भक्त हो अथवा भौतिकवाद में डूबे हो, गुरुजी उनकी सहायता करने को हमेशा तत्पर है। 1998 में एक दिन गुरुजी ने डॉक्टर सैनी को कहा कि वह संध्या को चंडी मंदिर के सेना हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के लिए आएंगे। गुरुजी का रक्त परीक्षण करते हुए अनुभवी टेक्नीशियन ने देखा कि उसमें मधु की मात्रा 8 से 15 के बीच में थी। उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अतः उसने ये परिणाम डॉक्टर सैनी को दिखाया और कहा कि ये मानव इस लोक से नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस टेक्नीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी प्रमोशन होगी और कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ।
बठिंडा से मेजर सिन्हा विकिरण विशेषज्ञ उन दिनों चंडी मंदिर के आर्मी हॉस्पिटल में काम करते थे। गुरुजी के उदर का परीक्षण कर उन्होंने सब कुछ नॉर्मल बताया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके 2 बेटे होंगे और वह स्वयं मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनजान सिन्हा ने कहा कि उनका एक बेटा है और वो काफी है, लेकिन गुरुजी ने उनका भविष्य डिसाइड कर दिया था। 2004 में डॉक्टर सैनी दिल्ली के रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा से फिर से मिले। सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और आणविक चिकित्सा में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है। सिन्हा को याद था। उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया कि उस टाइम फीमेल स्पेशलिस्ट ने उनकी वाइफ को बताया था कि उन्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती, पर गुरु कृपा से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने के बाद वापस चंडीगढ़ जा रहा था। संगत समाप्त होने तक रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और कार में फैमिली के सदस्य जा रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी को भी, जो कार चला रहे थे, नींद का झोंका आ गया। उन दिनों नेशनल हाईवे एक तरफा था। कार ने अचानक दाहिना रुख अपनाया और सामने से आते हुए एक ट्रक के सामने जाने लगी। उसी टाइम उनकी वाइफ का हाथ उनके कंधे पर लगा। डॉक्टर सैनी झटके से जागे और एकदम उन्होंने कार को बाईं ओर मोड़ा। कार ट्रक से कुछ इंचों से बचती हुई किनारे से निकल गई। जब वह ऐसे सो रहे थे, कौन जाग रहा था? किसने उसी टाइम उनकी वाइफ का हाथ उनके ऊपर उन्हें जगाने के लिए डाला था? इसका जवाब 2004 में स्पष्ट हुआ। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के डेंटिस्ट बेटा डॉक्टर सजल को, जो सोहना में सेवारत थे, अपने कार्य से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस टाइम सजल स्कूटर से बस अड्डे जाकर वहां से सोहना की बस पकड़ते थे। उस अगस्त महीने में सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, पर एक और से टकराकर रास्ते पर गिर पड़े। उसी टाइम गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे, पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो सोहना से वापस आ रहा होगा। उसी टाइम फोन बजा और सजल की पत्नी ने उनको दुर्घटना के बारे में बताया। वह तुरंत घर वापस आए। सजल को कुछ लोग दुर्घटना स्थल से घर ले गए थे। दिल्ली में एक अनोखी घटना। वह बच गए थे और केवल नाक पर चोट आने से कुछ टांके लगे थे। हॉस्पिटल से वह सीधा गुरुजी को धन्यवाद देने पहुंचे। सजल अब कहते हैं कि उनका जन्म दिवस उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनकी जीवन रक्षा करी थी, उन्हें न्यू लाइफ मिली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं और खत्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए, फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपके पूरे परिवार पर होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।